नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य विजय मल्होत्रा एस्ट्रो प्रयाग संगम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको मयूर पंख से होने वाले फायदे के बारे में बताना चाहता हूं कि मयूर पंख से जीवन में कैसे लाभ लिया जा सकता है। जब भगवान राम को वनवास हुआ, ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान राम को वनवास हुआ था, तो वो माता सीता को लेकर के वन में जा रहे थे और माता को प्यास लगी। उन्होंने प्रभु से कहा, भगवान राम से, कि हमको प्यास लगी है। भगवान राम ने दूर दूर तक निगाह डाली, देखा, मगर उनको कहीं पर भी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं दिखी, कोई झरना जलाशय कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया कि जहाँ पर जल हो जो माता सीता को उपलब्ध करा सकें। तो भगवान राम ने वन देवता से प्रार्थना करी, कहा कि देवता हमको जल आशय का मार्ग बताएं, क्योंकि माँ को प्यास लगी थी। इसलिए भगवान ने कोई उपाय वहाँ नहीं समझ में आया। वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, जंगल था। तो उन्होंने वन देवता से जब प्रार्थना करी तो वन देवता ने उनके समक्ष एक मयूर पंछी उपलब्ध कराया और उस पंछी ने भगवान राम से ये कहा कि आप जलाशय ढूंढ रहे हैं, मैं आपको जलाशय का मार्ग बताऊंगा, मगर उसमें एक दिक्कत आ सकती है कि आप तो पैदल चलेंगे और मैं उड़ूंगा, वायु में रहूंगा, तो हो सकता है कि हम भटक जाएं या आप भटक जाएं। तो मयूर ने अपने पंखों को एक एक करके छोड़ना शुरू किया। गिराते हुए मयूर पंख को आगे बढ़ते गए और भगवान राम मयूर के पंख को देखते हुए आगे बढ़ते गए। और मयूर के पंख बिखेरने की एक ऋतु होती है, वो केवल उस ही ऋतु में पंख को बिखेर पाते हैं। इस तरह से मयूर पंख को बिखेरते भय आगे बढ़ते चले गए और भगवान राम भी आगे बढ़ते चले गए। ऋतु भी बदल गई। नतीजा ये हुआ कि मयूर की मृत्यु हो गई और उसने अपनी अंतिम सांस के समय में कहा, जो जगत की प्यास बुझाते हैं, आज ये मेरा सौभाग्य है कि हमें उनकी प्यास बुझाने का सौभाग्य मिला, मैं धन्य हुआ। तभी जब भगवान राम ने इस दृश्य को देखा और उन्होंने देखा कि मयूर ने हमारे लिए माँ सीता की प्यास को बुझाने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए, तो भगवान राम ने मयूर से अंतिम समय पर यह कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और अगले जन्म में मैं तुम्हारा ऋण उतारूंगा। इसी वजह से भगवान राम ने दोबारा भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया और मयूर का जो पिछले जन्म का भगवान राम के ऊपर में कर्ज था, जो मयूर ने उनकी मदद की थी, उसको उतारने के लिए उन्होंने मुकुट में मयूर पंख को धारण किया। और आज तक इस बात को लोग कहते हैं कि अगर आपके ऊपर में ऋण हो गया है किसी भी वजह से और ऋण उतर नहीं रहा है, तो आपको अपने घर में पूजा स्थल में मयूर पंख अवश्य रखना चाहिए। ये शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिसके घर में पूजा स्थल में मयूर पंख होगा उसके ऊपर ऋण नहीं रहेगा, अगर है तो धीरे धीरे करके उतर जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं।
आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो।